हेलो क्लास 10th के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के पहले लेक्चर में आपका स्वागत है। क्या आप जानना चाहते हैं अर्थ से सन का, अर्थ से मून का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, या किसी माउंटेन का हाइट कैसे निकाला जाता है? ये सब निकाला जाता है इनडायरेक्ट मेथड से। इनडायरेक्ट मेथड हमको कौन बताता है? ट्रिग्नोमेट्री बताता है। ट्रिग्नोमेट्री हमको बताता है कि बिना मेजर किए हुए कैसे हम किसी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं। इसी तरीके का कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं, आपको इससे ओवरव्यू मिल जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हम क्या समझने वाले हैं। इससे आपको इंटरेस्ट बना रहेगा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स को। देखते हैं कि यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, ये आकाश में जो स्टार है उसको देख रहा है और सोच रहा है कि इसका अर्थ से कितना डिस्टेंस होगा। यानी कि जो हम देखते हैं, यानी कि हम जो देख रहे हैं उसका एंगल हमको पता है। यदि ये पैरेलल हो गया, अर्थ के पैरेलल हो गया, और ये जो मेरा एंगल ऑफ विजन हो गया, इसके बीच का एंगल हम मेजर कर सकते हैं। यानी कि हमको ये एंगल पता है, ये डिस्टेंस हमको यदि दिया रहता है तो हम क्या कर सकते हैं, स्टार का ये जो अर्थ का सरफेस है यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम में क्या देखे थे कि यहाँ पर 90 डिग्री होता है, तो यदि हमको दो साइड दिया रहता है तो हम तीसरा साइड निकाल सकते हैं। कोई भी दो साइड दिया है तो तीसरा निकाल सकते हैं। यहाँ पर एंगल का कोई मतलब नहीं था, यहाँ पर दो साइड का मतलब था जिससे हम तीसरा निकालते हैं। यहाँ पर क्या है, आपको एक एंगल पता होगा, एक साइड पता होगा, कोई भी दो साइड जो नहीं दिया है आप उसको निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, यानी कि ये राइट ट्रायंगल हो गया, ये भी राइट ट्रायंगल, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है पता चल गया। इसमें दो साइड्स पता रहते हैं, तीसरा निकालते हैं। इसमें क्या है, एक एंगल एक साइड पता रहेगा, दो साइड्स जो नहीं दिए हैं वो हमको पता चल जाएगा। यानी कि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये डिस्टेंस पता है, एंगल पता है, तो ये हाइट निकाल सकते हैं, यानी कि स्टार का अर्थ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेकिन कैसे निकालेंगे वो हमको ट्रिग्नोमेट्री बताएगा, जो हम आगे समझेंगे। देखिए ऐसे ही क्या हुआ, हम गए कुतुब मीनार घूमने। हम कुतुब मीनार घूमने गए और मन में क्वेश्चन हुआ इसका हाइट कितना है। जब तक हम सोचते तब तक हम 1 किलोमीटर तक आ चुके थे कुतुब मीनार से। यहाँ से देखते हैं कुतुब मीनार के जो टॉप पॉइंट है वहाँ पर, तो यानी कि ये जो हम देख रहे हैं एंगल ऑफ विजन, वो हमको पता है कि इसका एंगल कितना होगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको 1 किलोमीटर खुद से हम समझ गए हैं कि इतना ही किलोमीटर हम आए हुए हैं। यदि हमको एक एंगल एक साइड पता है इस ट्रायंगल का जिसमें ये 90 डिग्री है, तो हम आसानी से ये हाइट हम निकाल सकते हैं। तीसरा देखते हैं, ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग और इस बिल्डिंग के बीच में, यानी कि ये टेम्पल मान लीजिए, इस बिल्डिंग और इस टेम्पल के बीच में एक नदी बह रही है, उसका ब्रेथ देखना है, उसका चौड़ाई कितना है। कैसे देखेंगे, यहाँ पर जाएंगे और देखेंगे कि हाँ ये जो इसका लास्ट पॉइंट है रिवर का वो देखेंगे, एंगल ऑफ विजन हमको पता चल जाएगा। इस बिल्डिंग का हाइट हम किसी भी तरीके से मेजर कर सकते हैं। यदि हमको एक साइड और एक एंगल पता है इस ट्रायंगल में, तो क्या कर सकते हैं, हम ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। किस तरीके से, ट्रिग्नोमेट्री से। यानी कि हम ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कुछ सीखने वाले हैं, आपको देखना चाहिए। देखिए यदि एक हॉट एयर बैलून है, यहाँ से एक बच्चा बाहर निकला, देखा हॉट एयर बैलून है, क्या किया, यहाँ पर मम्मी को भी बुलाया दिखाने के लिए। जब तक मम्मी आई ये हॉट एयर बैलून यहाँ पर आ गया। क्या हुआ, जो एंगल इतना था वो क्या हो गया, यहाँ पर आने से ये एंगल इतना हो गया। हम ट्रिग्नोमेट्री से समझेंगे कि इसका हाइट कैसे निकालते हैं। यानी कि इस तरीके का क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सोल्व करने के लिए मिलेगा। ये क्वेश्चन और इससे भी अच्छा क्वेश्चन आप सीखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या समझ में आया, देखिए। All these cases the distance or height can be found by using some mathematical technique which come under a branch of mathematics called trigonometry। समझ में आ गया, ये सब क्या देखने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री में देखने वाले हैं। अब हम आगे देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड जो है वो कहाँ से आया है, उसका क्या मीनिंग है, और ट्रिग्नोमेट्री में जो बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं, फॉर्मूले हैं, बहुत अच्छे से अभी हम देखेंगे, उस पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और देखिए कितना आसान तरीके से समझ सकते हैं। इसको हम रब करते हैं, वाइप आउट पहले करते हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्री को जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो बना है 3 ग्रीक वर्ड से, जो है ट्राई मतलब 3, गोन मतलब साइड्स, मेट्रोन मतलब मेजर। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री का भी एक छोटा सा डिफिनीशन है, इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। आपको ध्यान रखना है क्या, ये सिर्फ साइड्स का बात कर रहा है, लेकिन इसमें साइड्स एंड एंगल दोनों बताया गया है। अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि ये जो ट्रायंगल था
किसी एक एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, साइड्स का रेशियो कैलकुलेट करेंगे। यानी कि ये एंगल ले लिए, इसके रिस्पेक्ट में ये साइड अपॉन में ये साइड, 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 ऐसे ही क्या करेंगे हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलेंगे। किसी एक एंगल के रिस्पेक्ट में यदि किसी दो साइड का रेशियो लेते हैं उसको क्या कहते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। इसको देखिए जो थ्योरी में कैसे लिखते हैं, रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट ट्राइंगल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एंगल्स कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ दैट एंगल। मतलब इस एंगल का ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो जाएगा। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, सिर्फ एक्यूट एंगल के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि ये जो एंगल्स लेंगे सिर्फ एक्यूट एंगल लेंगे, यानी कि 90 से कम एंगल वाले को हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे हम, कुछ स्पेसिफिक जो एंगल्स हैं जैसे कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, इस सब के रेशियोज को हम अच्छे से देखेंगे। उसके आधार पे हम बहुत सारे रिजल्ट्स को फाइंड करेंगे। देखिए इसी को हम क्या लिखे हैं, दिस चैप्टर कवर्स ओनली एक्यूट एंगल्स बट इट कैन बी एक्सटेंडेड टू अदर एंगल्स ऑल्सो। वी विल कैलकुलेट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स, ये जो एंगल्स बताए हैं, एंड इस्टेब्लिश सम आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग दीज रेशियोज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। मतलब क्या करेंगे, इस सब के यूज करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को फाइंड करेंगे। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस सब को अभी हम डिटेल में शुरू करेंगे। पहले तो इसी को हम बहुत अच्छे से कवर करते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही। बस आपको क्या करना है, ध्यान लगा के देखते रहिए, क्वेश्चन भी कराएंगे, सब कुछ समझाएंगे। तो अभी क्या करते हैं, ये आपको समझ में आ गया कि कुछ कुछ इस टाइप का पढ़ने वाले हैं, तो समझ में आ गया। अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, बहुत आसान भाषा में, बस आप देखते रहिए। अब हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। इसमें हम किसी एक एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में किसी दो साइड्स का रेशियो को देखेंगे, उसको कुछ नाम देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ए बी सी एक ट्रायंगल ले लिए, एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है। एंगल ए सी क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। एंगल बी के अपोजिट जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। एंगल ए के रिस्पेक्ट में हम सारा काम किए हुए हैं, यानी कि एंगल ए को यदि हम बेस माने तो क्या हो जाता है, इसके जस्ट अपोजिट में साइड अपोजिट टू एंगल है, यानी कि इसके अपोजिट वाला साइड कह दिए। ये क्या हो गया, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, यानी कि एंगल ए के साइड वाला जस्ट बगल वाला साइड हो गया। अब हमको यदि पता करना होगा एंगल सी के लिए, ये साइड क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बगल वाला हो जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, एंगल ए के लिए सारा कुछ पता कर लेते हैं। आप खुद से भी एंगल सी के लिए सारा कुछ पता करेंगे। यदि आपको पता कर पाएंगे, यदि सब कुछ लिख पाएंगे तो यानी कि आपको समझ में आ गया। तो खुद से एंगल सी के लिए करेंगे हम, एंगल ए के लिए सारा कुछ आपको हम अच्छे से कोशिश करते हैं बताने का। देखिए अब क्या होता है कि जो इसको को डिवाइड किए हैं, जो फाइंड किए हैं, जो बनाए हैं, मैथमेटिशियन कोई बनाए हैं, वो अपने तरीके से नाम दिए हैं। वो नाम ऐसा तो कुछ है नहीं, जैसे मदर फादर किसी का नाम रखते हैं तो क्या होता है, वो अच्छा लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यही नाम यही होना ही चाहिए, इसके अलावा कोई और नाम नहीं होना चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। तो ऐसे ही मैथमेटिशियन जो नाम रखे हैं वो ये नाम रहा, वो नाम को हमको ध्यान रखना है, क्योंकि हर एक जगह यही नाम इसको बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या नाम बोला जाता है किस रेशियो को। अब देखिए एंगल ए के रिस्पेक्ट में यदि हम देखें, ये साइड जो साइड अपोजिट टू एंगल ए है अपॉन में हाइपोटेन्यूस, यानी कि ये साइड अपॉन में ये साइड कर देते हैं। इसको क्या नाम दिया गया है, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन में हाइपोटेन्यूस को नाम दिए हैं साइन ऑफ एंगल ए। सिंपल बात हो गया, नाम है, इसको याद रखना ही होगा आपको। इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन सा साइड है, बी सी अपॉन में सी ए हो गया। ये क्या हो गया, बी सी अपॉन में सी ए हो गया। हम क्या पढ़ लिए अभी, ये साइड अपॉन में ये साइड। ठीक है, क्या इसका उल्टा भी तो हो सकता है, ये साइड अपॉन में ये साइड, यानी कि ये साइड अपॉन में ये साइड। हाइपोटेन्यूस अपॉन में साइड अपोजिट टू एंगल ए, हाइपोटेन्यूस अपॉन में साइड अपोजिट टू एंगल ए। ये क्या हो गया, अभी जो हम पढ़े थे ये अपॉन में इसका उल्टा हो गया, यानी कि 1/sin ऑफ एंगल ए हो गया। जो भी पढ़े थे उसका उल्टा हो गया, 1/sin ऑफ एंगल ए हो गया। इसको क्या नाम दे दिए, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए दे दिए नाम। क्या दे दिए, यदि हमको ये जो हाइपोटेनियस है इसके बाय में साइड अपोजिट टू एंगल ए हो गया तो क्या बोलेंगे उसको, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए बोलेंगे। क्लियर, चलिए ये दोनों का बात हो गया। अब देखते हैं कि ये जो साइड है, यानी कि ये साइड अपॉन में ये साइड करते हैं, यानी कि बी ए अपॉन में ए सी, या साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन में हाइपोटेन्यूस, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन में हाइपोटेन्यूस। इसको क्या नाम दे देते हैं, कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए, यानी क्या हो गया, बी ए अपॉन में ए सी, बी ए अपॉन में ए सी हो गया।
यहाँ पर छूट गया है, आप खुद से भी लिख सकते हैं क्या, इसका अपोजिट है, यानी कि जो नीचे है इसको ऊपर कर दीजिए, AC अपॉन में CB या BC कुछ भी लिख दीजिए। ये हो गया, हो गया। अब देखते हैं कि हम यहाँ से ये साइड अपॉन में ये साइड तो देख, लेकिन उल्टा भी तो होगा, ये साइड अपॉन में ये साइड, यानी कि ये साइड अपॉन में ये साइड, हाइपोटेन्यूस अपॉन में साइड एडजेसेंट टू एंगल A, हाइपोटेन्यूस अपॉन में साइड एडजेसेंट टू A, ये क्या हो गया, इसका उल्टा हो गया, इसलिए क्या लिखेंगे 1 कोसाइन ऑफ एंगल A हो गया। इसका नाम क्या दे देंगे, सेकेंड ऑफ एंगल A, सेकेंड ऑफ एंगल A। और क्या बोल सकते हैं सेकेंड ऑफ एंगल A को, 1 कोसाइन ऑफ एंगल A। सब समझ में आ रहा है आपको। इसको क्या कहेंगे, CA अपॉन में A भी लिखेंगे, CA अपॉन में A भी लिखेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू। अब चलिए देखते हैं, ये सारा बात तो हो गया। अब देखते हैं ये दोनों साइड का बात नहीं किए हैं, क्या हो जाएगा, ये साइड अपॉन में ये साइड, ये अपॉन में ये क्या हो जाएगा, साइड अपोजिट टू एंगल A अपॉन में साइड एडजेसेंट टू एंगल A, क्या हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ एंगल A इसको नाम देते हैं, यानी कि BC अपॉन में BA, BC अपॉन में BA हो गया, ठीक है। अब इसी का उल्टा, यानी कि ये साइड अपॉन में ये साइड, साइड एडजेसेंट टू एंगल A, साइड अपोजिट टू एंगल A, इसको क्या कहेंगे, 1 टेंजेंट ऑफ एंगल A। इसका नाम एक्चुअली में अपना नाम क्या है, इसका को टेंजेंट ऑफ एंगल A, को टेंजेंट ऑफ एंगल A। इसका क्या हो जाएगा, AB अपॉन में BC हो जाएगा, AB अपॉन में BC हो जाएगा। समझ में आपको आ गया। यदि हमको कोई भी बात पूछेगा कि को सेकेंड ऑफ एंगल A क्या होता है, उसके इक्वल क्या होता है, 1 साइन ऑफ एंगल A भी होता है, हाइपोटेनियस बाय साइड अपोजिट टू एंगल A भी होता है, या साइड का रेशियो डायरेक्ट बता देंगे। ये सारा का सारा किसके रिस्पेक्ट में लिखा गया है, एंगल A के रिस्पेक्ट में लिखा गया है। आपको क्या बातें ध्यान रखनी है इसमें, एक तो सारा कुछ ध्यान रखना है, लेकिन और भी क्या ध्यान रखना है कि साइन ऑफ एंगल A इज अपोजिट टू को सेकेंड ऑफ एंगल A। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। 1 साइन ऑफ एंगल A लिखेंगे तो को सेकेंड आ जाएगा, 1 को सेकेंड ऑफ एंगल A लिखेंगे तो साइन आ जाएगा। समझ में आ गया। ऐसे ही क्या है, ये दोनों है, ठीक है, ऐसे ही क्या है, ये दोनों है। देखिए क्या है, टेंजेंट ऑफ एंगल A, और ये क्या है, 1 टेंजेंट ऑफ एंगल A। या यदि आप लिखना चाहेंगे 1 को टेंजेंट ऑफ एंगल A, ये क्या आ जाएगा, टेंजेंट ऑफ एंगल A आ जाएगा। ये यहाँ से भी आपको पता चल रहा होगा कि जो BA नीचे लिखा है ये क्या हो गया, ये ऊपर आ गया, ये ऊपर लिखा है वो क्या आ गया, नीचे आ गया। समझ में आ रहा है क्या आ रहा है, साइन को सेकेंड के अपोजिट है, कोसाइन सेकेंड के अपोजिट है, टेंजेंट को टेंजेंट के अपोजिट है। ये बात आप हमको समझा चुके हैं अच्छे से, इसलिए बार बार बता रहे हैं क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है, इस पर क्वेश्चन हम बनाने वाले हैं। चलिए एक और बात जो इम्पोर्टेंट है वो आपको यहाँ पर समझाते हैं। देखिए यदि हम लिखें साइन ऑफ एंगल A, साइन ऑफ एंगल A अपॉन में कोसाइन ऑफ एंगल A, यानी कि जो यहाँ लिखा है उसको उतारिए, साइन ऑफ एंगल A, साइन ऑफ एंगल A BC अपॉन में CA, BC अपॉन में CA है। ऐसे ही कोसाइन ऑफ एंगल A, कोसाइन ऑफ एंगल A क्या है, BA अपॉन में AC, BA अपॉन में AC। इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, क्या लिखा जा सकता है, BC अपॉन में AC, CA लिखे या AC लिखे एक ही बात है। फिर क्या है, ये BA ऊपर चला जाए क्या, AC, AC, ये AC, ये AC खत्म हो गया, क्या हो गया, BC अपॉन में BA हो गया। क्या हो गया, BC अपॉन में BA हो गया। हम क्या देख रहे हैं कि BC अपॉन में BA का मतलब क्या हो गया, BC अपॉन में BA, ये तो टेंजेंट ऑफ A हो गया। क्या हो गया, टेंजेंट ऑफ A हो गया। यानी कि यदि हम क्या लिखना चाहें, टेंजेंट ऑफ एंगल A इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, साइन ऑफ एंगल A अपॉन में कोसाइन ऑफ एंगल A लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, एक आइडेंटिटी हो गया, आपको ध्यान रखना है। यदि आपको साइन और कॉस दिया हुआ है, टेंजेंट पूछेगा तो क्या करेंगे, साइन अपॉन में कोसाइन कर देंगे, आपको आंसर आ जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसे ही एक क्या करेंगे, आप उल्टा करिए, कोसाइन अपॉन में साइन करके देखिए। जैसे ही कोसाइन अपॉन में साइन करेंगे, आप खुद से करके देखिएगा तो क्या हो जाएगा, BA अपॉन में BC आ जाएगा। देखिए AB अपॉन में BC, यानी कि इसको ऊपर करेंगे, AB बोलिए BA बोलिए तो क्या लिखा जा सकता है, AB अपॉन में उल्टा कर रहे हैं तो क्या लिखा जा सकता है, BC लिखा जा सकता है। ये देखिए AB अपॉन में BC है, ये क्या हो गया, को टेंजेंट ऑफ, यानी कि आपको यदि पूछेगा क्या कह सकते हैं,
कोसाइन ऑफ एंगल ए अपॉन में साइन ऑफ एंगल ए हो जाएगा। ये जो सारी बातें अभी बताए हैं उसको क्या कहते हैं, थ्योरी में लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे, क्वेश्चन कभी आए तो सोल्व कर सकें। अभी तक जो हम पढ़े हैं उसमें कुछ बातें और हैं जानने के लिए। क्या है, ये जो हम फाइंड किए हैं अभी, इसको एब्रिविएट मतलब छोटा करके इधर हम इस टाइप से लिख सकते हैं, यानी कि साइन ऑफ एंगल ए को साइन ए, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए को कोसेक ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए को कॉस ए, सेकेंट ऑफ एंगल ए को सेक ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए को टेन ए, को टेंजेंट ऑफ एंगल ए को कॉट ए लिख सकते हैं। इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। हमको कुछ बातें और है, जैसे कि अभी बताए थे साइन ऑफ एंगल ए, हम क्या किए हैं, साइन ऑफ एंगल ए को छोटा करके ये लिखना शुरू कर चुके हैं। आप भी शुरू कर दीजिएगा क्योंकि ये यूनिवर्सल फॉर्म है। साइन ए इक्वल्स टू 1/cos ए, जो भी जस्ट थोड़ा देर पहले बताए हैं। ऐसे ही क्या हो जाएगा, cos ए इक्वल्स टू 1/sin ए, दोनों एक ही बात है। cos ए इक्वल्स टू 1/sec ए या sec ए इक्वल्स टू 1/cos ए, एक ही बात। tan ए इक्वल्स टू 1/cot ए या cot ए इक्वल्स टू 1/tan ए, एक ही बात है। हम क्या फाइंड किए थे, tan ए इक्वल्स टू sin ए अपॉन में cos ए। यदि हमको sin ए और cos ए का वैल्यू दिया हुआ है, डायरेक्ट हम tan ए इक्वल्स टू sin ए अपॉन में cos ए कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही cot ए इक्वल्स टू इसका अपोजिट cos ए अपॉन में sin ए। अपोजिट क्यों हो रहा है, क्योंकि tan और cot भी एक दूसरे का अपोजिट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये सारी बातें आप याद रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये जो हम साइन ए लिखे हैं, ये साइन ए क्या है, साइन इंटू ए नहीं है ये, यानी कि साइन ए इक्वल्स टू साइन इंटू ए नहीं है, ठीक है। यानी कि इस दोनों को अलग अलग नहीं पढ़ा जाना चाहिए, गलत तरीका है वो, ठीक है। यानी कि ये एक साथ ही आएगा, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है साइन ऑफ एंगल ए। साइन ए मतलब साइन ऑफ एंगल ए होता है, ठीक है। इस तरीके से जो भी अभी हम रेशियो बताए हैं, जैसे कि साइन का क्या होता है, कोसाइन का क्या होता है, वो सब आपको याद रखना पड़ेगा यदि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, या जो भी अभी थ्योरी पढ़ाएंगे वो यदि आपको और अच्छे से समझना है, सबसे पहले क्या करिए, इसको याद रख लीजिए। यदि याद रखते हैं तो जो भी पढ़ाएंगे आपको एक बार में समझ में आएगा। तो इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर में आते हैं कुछ और आगे का थ्योरी के साथ। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। यदि क्या आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को भुला जा रहे हैं, इसको याद रखने का एक अचूक तरीका देखिए। ट्रायंगल एबीसी लिए हुए, एंगल ए के रिगार्डिंग साइन ए कॉस ए टेन ए हम लिख लिए हैं। इसी तीनों से बाकी तीन भी रेशियो निकलता है, लेकिन इसको याद कैसे रखना है कि किसके बाई कौन होता है, इसके लिए एक कहानी बनाते हैं। क्या होता है, टेन नाम का लड़का है, 10 रुपीज़ लेकर के पब जाता है पीने के लिए। वहाँ पर कॉस नाम का लड़का है जो एक गिलास में दारू भर के रखा हुआ है, पूरा भर के रखा हुआ है। उसको जैसे ही पीता उसका सीना फट जाता है। क्या बोलेंगे, 10 गया पब, कॉस दिया भर, सीना गया फट। 10 गया पब, पब से पीबी, भर से बी एच, गया फट, फ से पी एच। 10 इक्वल्स टू पी बाई बी, कॉस इक्वल्स टू बी बाई एच, साइन इक्वल्स टू पी बाई एच, ये लिखा हुआ है। 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है, कॉस का सेक होता है, साइन का कॉसेक होता है, ये आप जानते हैं। कैसे याद रखेंगे, बस इसको याद रखेंगे, 10 गया पब, कॉस दिया भर, सीना गया फट। इसको 4-5 बार बोलेंगे, कभी नहीं भुला पाएंगे, इस कहानी को कभी नहीं भुला पाएंगे। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। कैसा लगा ये तरीका, आप उसको कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।